नवंबर 2023 में थ्री ब्रदरहुड अलायंस के हिस्से के तौर पर अराकान आर्मी ने शान स्टेट के विद्रोही गुटों के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर सेना के खिलाफ आक्रमण शुरू कर दिया था। कुछ ही महीनों ने अराकान आर्मी ने रखाइन और चिन स्टेट के प्रमुख सैन्य ठिकानों पर कब्जा भी कर लिया और सिर्फ म्यांमार ही नहीं, इसके प्रभाव ने बांग्लादेश और भारत जैसे पड़ोसी देशों को भी टेंशन में डाल दिया। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अराकान आर्मी से आखिर बांग्लादेश चिंतित क्यों है। इस चिंता के पीछे की वजह यह है कि अराकान आर्मी ने बांग्लादेश में टेकनाफ क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। यही वजह है कि इस संगठन ने बांग्लादेश की यूनिट सरकार की नींद उड़ा दी है। इस संगठन से भारत को क्यों चिंता हो रही है, चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। दरअसल अराकान आर्मी का प्रभाव भारत के रणनीतिक और आर्थिक दोनों तरह की चिंता बन चुका है। जनवरी में इस संगठन ने म्यांमार के चीन प्रांत के पालेतवा शहर पर कब्जा कर लिया था, जो भारत बांग्लादेश सीमा के करीब है। इतना ही नहीं, इस शहर में भारत के करोड़ों डॉलर के कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। बता दें कि भारत और म्यांमार के मिजोरम प्रांत के बीच 510 किलोमीटर की सीमा लगती है। म्यांमार के इस क्षेत्र में जब सेना और विद्रोहियों के बीच झड़प होती है तो बड़ी संख्या में शरणार्थी मिजोरम में शरण ले लेते हैं। मार्च 2022 के आंकड़ों के मुताबिक मिजोरम में म्यांमार से करीब 31,000 से ज्यादा शरणार्थी रह रहे थे और ये सभी चिन प्रांत से ही आए थे। लिहाजा इस क्षेत्र में संघर्ष का बढ़ने से भारत की चिंताएं भी बढ़ जाती है। अब सवाल ये उठता है कि ये अराकान आर्मी है क्या। इस संगठन की नींव साल 2009 में म्यांमार में रखाइन समुदाय के सदस्यों ने की थी, जिसका नेतृत्व पूर्व छात्र एक्टिविस्ट त्वान मरात नाइंग ने किया था। वहीं उत्तरी म्यांमार में कचिन इंडिपेंडेंस आर्मी के साथ वो शरण चाहते थे। शुरुआत में संगठन ने कचिन प्रांत की जेड माइंस में काम करने वाले मजदूरों को अपने साथ जोड़ा। उसके बाद वहां से शान प्रांत में म्यांमार की सेना के खिलाफ लड़ाई के अनुभव से खुद को मजबूत किया। अराकान आर्मी का दावा है कि इसके पास 30,000 से अधिक लड़ाके हैं, लेकिन स्वतंत्र विश्लेषक के मुताबिक इसके पास लड़ाकों की संख्या 20,000 के आसपास हो सकती है। फरवरी 2021 में जब सेना ने आंग सान सू की सरकार का तख्ता पलट किया, तब अराकान आर्मी ने इसकी निंदा की थी, लेकिन तुरंत हथियार नहीं उठाए थे। इसके बाद करीब 2 साल तक अराकान आर्मी ने अपनी राजनीतिक विंग के जरिए अपनी प्रशासनिक पैठ बनानी शुरू कर दी। यूनाइटेड लीग ऑफ अराकान ने कोरोना महामारी के दौरान म्यांमार में वैक्सीनेशन अभियान चलाया था। उसके बाद नवंबर 2023 में थ्री ब्रदरहुड अलायंस के हिस्से के तौर पर अराकान आर्मी ने शान स्टेट के विद्रोही गुटों के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर सेना के खिलाफ आक्रमण शुरू कर दिया था। कुछ ही महीनों में अराकान आर्मी ने रखाइन और चिन स्टेट के प्रमुख सैन्य ठिकानों पर कब्जा भी जमा लिया था। हुआ ये कि म्यांमार के रखाइन स्टेट के करीब 80% हिस्से पर अराकान आर्मी का कब्जा हो गया है। यही कारण है कि म्यांमार की सैन्य सरकार जुंटा ने म्यांमार और बांग्लादेश को अलग करने वाली करीब 270 किलोमीटर की सीमा क्षेत्र से नियंत्रण खो दिया है। बता दें कि ये क्षेत्र रणनीतिक तौर पर भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस तरह से अराकान आर्मी सिर्फ म्यांमार का संगठन नहीं रह गया है, बल्कि ये एक क्षेत्रीय चुनौती बन चुका है जो बांग्लादेश और भारत की सुरक्षा और स्थिरता को प्रभावित कर रहा है। सवाल ये है कि क्या भारत और बांग्लादेश मिलकर इस चुनौती का सामना कर पाएंगे या नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।